शरद भाई, मुझे एक चीज बता दीजिए, कहीं ना कहीं एज अ पार्टी तो ये लाइन ड्रॉ करनी होगी कांग्रेस को कि भाई यहां तक तो ठीक है, मैं ये मानता हूं कि इग्नोर करना चाहिए, मैं ये भी मानता हूं कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है, मैं ये भी मानता हूं कि राहुल गांधी आदतन ये नहीं है कि किसी ने कुछ कहा तो उसके ऊपर एक्शन ले लिया, और G23 ने क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ठीक है चलता है, वो वाला है कि भाई सबको रखो, लोग अपने आप ही छोड़ के जाएंगे। ये भी फैक्ट है, जैसा आप बताया गया कि ये सारे लोग निकले, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, यूपी से कितने कितने महारथी लोग गए, वो ललितेश्वर जी गए भाई, वो कमलापति, उन्होंने किसी को रोका नहीं, और वापस आए तो उनका नहीं, वो अब टीएमसी से टिकट लेके आ गए, उन्होंने कहा ठीक है इनको दे दो, लड़ा दो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये, लेकिन किसी भी पार्टी में कुछ बेसिक्स चीज तो होनी चाहिए ना, कि ये नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। भाई गांधी पे गाली दो, जैसे मैं अपनी बात बताता हूं, मैं अगर कोई मेरे चैनल पे गांधी को गाली देगा तो मैं वो जीरो टॉलरेंस, गांधी को आप गाली नहीं दे सकते, इट इज जीरो टॉलरेंस। हर एक का अपना अपना होता है, हर एक के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो आपको क्या नहीं लगता है कि कांग्रेस मस्ट ड्रॉ लाइन कि भाई ये नहीं, इस पे इट इज जीरो टॉलरेंस, या पार्टियां ऐसी चलती हैं, डेमोक्रेसी में पार्टियां ऐसी चलती हैं, क्योंकि मामला जो है वो जरा मतलब वो हिंदू मुस्लिम जो बीजेपी करा रही है, बीजेपी को सूट करता है कि आप इस तरह की बातें करें, बीजेपी का वोट और पोलराइज हो, वो तो लड्डू से लेके सब जगह बीजेपी चाहती है। शरद भाई, इस पे मैं वेयर टू ड्रॉ द लाइन? नहीं, एक लाइन ड्रॉ करना तो निहायत जरूरी है, क्योंकि आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए, और स्पेशली आज की पॉलिटिक्स में, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस को रीशेप किया है उसमें और भी जरूरी है, और अभी रिवाइवल के पाथ पे हैं, रिवाइवल नहीं हो गया, ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि अभी आप रियलाइजेशन के पाथ में हैं, और उसमें इस तरह के हरकतें करने से तमाम रोड़े अटक जाएंगे, और आपने राइटली कहा कि उसका एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा। इफ यू स्टार्ट प्लेइंग हिंदू पॉलिटिक्स तो उसमें गेम बीजेपी का होगा, क्योंकि उनकी पिच पे आप खेलने चले गए, उनकी पिच पे खेलेंगे तो स्कोर आप नहीं करेंगे, वो करेंगे। तो ये चीज एहसास होना बहुत जरूरी है, और कांग्रेस में राहुल गांधी को साइकोफेंसी कल्चर को खत्म करना पड़ेगा, कि जो साइकोफेंट्स हैं वो कुछ भी कर लें, उनको सातों खून माफ है, ये चीजें ये बंद करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे कि 10 फार नो फर्दर, कि यहाँ के बियॉन्ड ये चीजें क्लियर कट होनी चाहिए, और ये मैसेज भी बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बहुत समझदार हो, पब्लिक सब समझती है। अगर आप सोच रहे हैं कि पब्लिक को करके बेवकूफ बना लेंगे, तो ये नेताओं को, विक्रमादित्य सिंह टाइप के लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए, और वो ये भी सोच रहे हो सकता है ये हरकत उन्होंने करी हो बीजेपी से क्यों लेकर के, और ये भूल गए हैं कि वो बीजेपी वाले उनको उसी कुएं में फेंक देंगे। तो ये जो है, इसमें एक्शन लेना बहुत जरूरी है, और पब्लिकली मैसेज जाना चाहिए कि इस तरीके करने वालों को कोई वो नहीं रोका, नहीं वो उनको रोका जाएगा फौरन। आप मत निकालिए, आप निकालने की जरूरत, लेकिन एक स्टर्न मैसेज जाना बहुत जरूरी। आप यू कांट अफोर्ड कि उनको निकाल दें आप, लेकिन मैसेज देना और जरूरी है, और इसमें राहुल गांधी को उठना पड़ेगा, तो he'll have to rise to the occasion। और इसमें अगर राहुल और प्रियंका के आपसी डिफरेंसेस भी हैं तो उनको भी सिंक करके दोनों को मिलकर के एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी का कबाड़ा कर देंगे। जी जी, चलो भाई, बिल्कुल, देखिए उसी बात को आगे बढ़ाना है जी। हाँ, नहीं बिल्कुल, ये जो आपने इसमें जो एग्जाम्पल दिया अयोध्या वाला, मैं उससे जो है कन्विंस नहीं हूं कि वो एग्जाम्पल यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन और एक सरयू में जाके डुबकी लगा लेना, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के रिएक्शन में माफी मांगना और ये करने में बहुत फर्क है राय साहब, आई एम सॉरी टू से। बट ये बिल्कुल सही बात है कि डिस्प्ले करना, पब्लिक डिस्प्ले करना सिर्फ जताने के लिए कि हम हिंदू हैं, दैट इज नॉट वैलिड। क्योंकि वो इंप्रेस करके आप किसको इंप्रेस कर लेंगे? वो जो आनंद जी ने कहा कि बीजेपी वाले, जब आप अगर हिंदू पॉलिटिक्स आप खेलेंगे तो उसमें आप उनसे नहीं जीत सकते, क्योंकि जो एक हार्डकोर हिंदू, वो वाला जो फैक्टर है, याद रखिए। लेकिन उस राहुल गांधी का जो एटीट्यूड है, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ये चीज सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले करते हैं। कब उन्होंने जब इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, वो एक मिसगाइडेड वो, लेकिन बाद में उससे वो निकल के आए, और उन्होंने वो इस टाइप के व्यक्ति माने जाते हैं
और तुषार गांधी ने जो उनके बारे में बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना नुकसान करने के हद तक जा सकते हैं सच बोलने के लिए, और जनरली उनका जो एटीट्यूड है वो इसी तरीके का है, वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति, जो आनंद जी ने कहा, अगर वो इसलिए करता है कि वो खाली इस डिस्प्ले करके वो कुछ हासिल कर लेगा, पहली चीज तो बेवकूफी है कि खाली डिस्प्ले करके, अगर वो अपनी सिंसियरिटी से जा रहा है और अपनी रिलीजन, हिंदू रिलीजन फॉलो कर रहा है, तो कभी तो बड़ी थिन लाइन है दोनों में, तो उसको गलत नहीं मानना चाहिए। लेकिन उसके लिए, जैसा राय साहब ने कहा, उसके लिए पब्लिक डिस्प्ले की जरूरत नहीं, आप अपना जाइए, करिए, प्रैक्टिस कर, सब लोग करते हैं। लेकिन ये भी कुछ ज्यादा वो हो जाता है कि अगर कोई रूटीन में जाता है, किसी शहर में गया और वो मंदिर है, उसकी आदत है जाने की, मैं नहीं जाता कहीं किसी मंदिर में, मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास भगवान पे है, मंदिर पे विश्वास नहीं। तो लेकिन अगर कोई जा रहा है तो मुझे उससे कोई इतराज नहीं है कि भाई अगर कोई जाता है, कोई रूटीन में जाता है, तो उसको आप ये मानिए कि वो अपनी रिलीजन फॉलो कर रहा है। उसको इस नजर से क्यों देखा जाता है कि वो इसलिए जा रहा है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले कर रहा है? ये भी गलत नजरिया, गलत है। ये दोनों में बड़ी थिन लाइन है और ये समझने की जरूरत है। और अगर आप देखिए, सब समझते हैं कि आप कब दिखावा कर रहे हैं और कब आप अपने मर्जी से जा रहे हैं, और इसमें आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप जा रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है, तो ये ना सोचे कि अगर हम जाएंगे तो बीजेपी वाले क्या कहेंगे। अरे बीजेपी वाले तो कहेंगे ही कि आप जो है दिखावा कर रहे हो। लेकिन आप अगर अपनी सिंसियरिटी से जा रहे हैं, अपने कमिटमेंट से जा रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए बिना परवाह करे, और इसको पार्टी के अंदर इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी है कि साइकोफेंसी, कोई साइकोफेंट है, सेवादार है, तो उसको सातों खून माफ है। अभी जिन लोगों का आपने नाम लिया वो किसी काम के नहीं है, उन्होंने कभी कांग्रेस का कोई भला नहीं किया। हिमाचल के केस में जिस तरह बताया आपने, सिवाय अपना फायदा उठाने के और उन्होंने कुछ नहीं किया है। ऐसे और भी लीडर है, खासतौर से यूपी में, जिन्होंने अपने अलावा कोई, और फिर भी कांग्रेस उनको प्रमोट करती है। एक साहब के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को इनके ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए उनको कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया यूपी में, लेकिन उनको राज्यसभा में भेज दिया, बार बार भेजते हैं। वही राजीव शुक्ला का केस है। यूटिलिटी पार्टी के लिए जिसकी जीरो हो, उसको ना प्रमोट करके उसको आप प्रमोट करें, और जो आदमी काम करता है पार्टी के अंदर उसको ना पहचाने, ये एक बहुत बड़ी कमी है कांग्रेस की लीडरशिप में, और इस पे इनको रीथिंक करना चाहिए। और ऐसे लोग जो सिर्फ दिखावे के लिए, जैसे विक्रमादित्य सिंह के बारे में आप बताया, इन लोगों से अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं जा रहे कि बड़े कमिटेड हैं, बड़े कमिटेड हिंदू हैं। ये डिस्टिंक्शन मालूम होना चाहिए राहुल गांधी को कि कौन अपने रूटीन में जा रहा है, मंदिर जाता है, हमेशा जा रहा है, और कौन केवल ये ड्रामा इसलिए कर रहा है कि मैं डिस्प्ले करूं क्योंकि मैं रेस में हूं योगी आदित्यनाथ से। अगर योगी आदित्यनाथ से इस चीज में रेस करेंगे तो पीछे रह जाएंगे आप, क्योंकि वो जिस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, उनकी तो सारी राजनीति हिंदू मुसलमान की है, कि जब डिस्प्ले का मतलब उनका यह है कि सिर्फ बताना, और ये बताना कि दोष डालना कि यही है, इसकी वजह से गड़बड़ हुआ। आपने देखा किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने रोका वो आदेश जो उन्होंने ठेले ढाबे सबके ऊपर लगा दिया था, कि क्योंकि उनको बड़ी फिक्र थी कांवड़ियों की, और कांवड़िये किस तरह के व्यक्ति होते हैं आमतौर पे, ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम है। और उन कांवड़ियों के लिए कि कहीं कांवड़िये का धर्म भ्रष्ट ना हो जाए अगर उसने मुसलमान के स्टॉल से खा लिया। उनके बाकी कर्म नहीं देखे जाते हैं कि उनमें से कोई रेपिस्ट है, कोई चोर है, कोई मर्डरर है, उसका नहीं पता करेंगे कि भाई ये भी तो पता करो। खाली कहीं मुसलमान क्या खा लिया, तो इतना कमजोर धर्म नहीं है हिंदू धर्म कि आपने किसी दूसरे धर्म वाले का छुआ हुआ खाना खा लिया तो आप धर्म भ्रष्ट हो गया। यही करके तो कमजोर किया है इन्होंने, ये कुछ लोगों ने, एक जो लॉबी है। तो ये आरएसएस की जो इस टाइप की जो थिंकिंग है ना, जो हम जो सिर्फ इसमें घूमते हैं, किस तरीके से इनकी डेफिनेशन हिंदू की वो है जो मुसलमान से नफरत करे, जो ईसाई से नफरत करे, वो ही हिंदू। तो इस तरीके की प्रैक्टिस को कांग्रेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा और बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है। और राहुल गांधी में कैपेबिलिटी है, क्यों नहीं देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्यजनक। जी जी।